पूरी दुनिया क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ब्रिटेन में फैले नए वायरस ने सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। पिछले 10 दिन में ब्रिटेन से भारत के अलग अलग शहरों में सैकड़ों लोग लौटे हैं। इनमें से कुछ कोरोना संक्रमित भी हैं। अभी ये पता नहीं चल सका कि संक्रमित लोगों में वायरस का नया स्ट्रेन है या नहीं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें हर एहतियात बरत रही हैं। वैक्सीन से पहले वायरस पार्ट 2 से हड़कंप। वायरस ने बदला अपना रूप और रफ्तार। कोरोना की लड़ाई में नए वायरस B117 का अटैक। ब्रिटेन से आए नए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोरोना की लड़ाई को फिर बदल दिया है। अब भारत में भी नाइट कर्फ्यू वाले हालात पैदा हो गए हैं। फ्लाइट्स रोक दी गई है। लंदन से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी है और हेल्थ टीम अलर्ट पर है और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ रही है। यानी वैक्सीन से पहले आए वायरस के नए रूप ने सब कुछ बदल दिया। अभी जो स्ट्रेन के बारे में चर्चा हो रही है, उन वायरसेस में लगभग 17 चेंजेस आई हैं, 70 इकट्ठी सी आई हैं, और उसमें से जो एक चेंज है N501Y चेंज जिसका कहा जाता है, म्यूटेशन है, वो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायरस के, जिसके द्वारा वायरस सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर आता है। वो स्पाइक प्रोटीन में, जो स्पाइक के ऊपर जो प्रोटीन है, स्पाइक जिन प्रोटीन से बनता है, उसमें वो बदलाव ले आता है और उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू एंटर अवर सेल हैज बिकम हायर। तो ये सिग्निफिकेंस है उस म्यूटेशन का। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि ये म्यूटेशन होते रहते, लेकिन जो ये म्यूटेशन आया है, इसके असर क्या हुआ है। ब्रिटेन में कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन मिलने के बाद भारत भी अलर्ट हो गया है, जिसकी वजह से ब्रिटेन से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स 31 दिसंबर तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है। भारत सरकार के फैसले के फौरन बाद इसका असर भी देखने को मिला। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर सरकार विशेष निगरानी रख रही है। 9 दिसंबर से अब तक ब्रिटेन से लगभग 7000 लोग भारत आ चुके हैं। इनमें करीब 21 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें दिल्ली में 6, अहमदाबाद में 5, कोलकाता में 2, बेंगलुरु में 2 और चेन्नई में 1 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इन सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। टेस्ट के नतीजों से यह साफ हो पाएगा कि ब्रिटेन का नया वायरस भारत में पहुंच चुका है या नहीं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक यूके से आने वाले सभी लोगों को आइसोलेशन में रहने को कहा गया है और उनके स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो यूके के रिसर्च साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने बातचीत करी थी डिटेल में। उससे एक चीज सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शियसनेस है या ट्रांसमिसिबिलिटी है, उसको एनहांस करता है। ये बदलाव जो उसके स्वभाव में, उसकी बायोलॉजी में आ गया है। ट्रांसमिसिबिलिटी हैज इंक्रीज, इन्फेक्शियसनेस हैज इंक्रीज। जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे, लेके उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में। तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से। वैक्सीन की खुशखबरी ने वायरस का डर कुछ कम किया ही था कि पता चला कोरोना वायरस ने अपना रूप ही बदल लिया है। अब नए वायरस के फैलने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि वायरस के नए रूप से सावधान करने के लिए बताई जा रही है। ब्रिटेन में मिले नए वायरस के सबूत से यह बात सामने आई है कि कोरोना वायरस ने अपना रूप, रंग अब बदल लिया है। इतना ही नहीं, वायरस का बदला रूप और तेजी से संक्रमित कर रहा है। इससे पहले आप वायरस के म्यूटेटेड वर्जन यानी बदले हुए नए रूप को समझिए। इस नए म्यूटेटेड वायरस का नाम है B117।
ये वायरस पर मौजूद प्रोटीन स्पाइक्स के बदले हुए रूप से संबंधित है, जो इंसान के सेल्स से खुद को जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, ये म्यूटेशन वायरस को बड़ी तेजी से सेल को संक्रमित करने के लिए तैयार करता है, यानी ये वायरस शरीर में जल्दी फैलता है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक ये वायरस 70 गुना तेजी से फैलता है। हालांकि वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि ये वायरस कितना जानलेवा हो सकता है, लेकिन जब 70 गुना तेजी से फैलने की बात सामने आ चुकी है तो एक बात तो साफ है कि ये नया कोरोना वायरस खतरनाक भी हो सकता है। वरना लंदन जैसे महानगर में इतना खौफ दिखाई नहीं देता, जहां एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से पूरे लंदन में दहशत फैल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के कई हिस्सों में 26 दिसंबर से फिर से लॉकडाउन शुरू किया जा सकता है। मिडलैंड और नॉर्थ ब्रिटेन में सख्ती से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके अलावा बर्मिंघम में क्रिसमस से पहले ही लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। इसकी वजह से लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। वायरस के नए स्ट्रेन की बात उस वक्त सामने आई जब पिछले हफ्ते साउथ और ईस्ट ब्रिटेन में कोरोना का संक्रमण अचानक तेजी से फैल गया। मरीजों की जांच करने पर पता चला कि वायरस ने संक्रमण का तरीका बदला है। इसके बाद वायरस के वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि वायरस का नया स्ट्रेन शरीर में मौजूद सेल्स को बहुत तेजी से संक्रमित कर रहा है। इसलिए ब्रिटेन में RT-PCR टेस्ट बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह टेस्ट वायरस के 3 जीन दिखाता है, जबकि कुछ समय पहले तक वायरस के सिर्फ 2 जीन ही नजर आ रहे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन एक जीन को छिपा रहा है। कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन का मामला बीते 20-21 सितंबर को लंदन के केंट क्षेत्र में मिला था। यूके यूनाइटेड किंगडम में वायरस की जो म्यूटेशन की खबर आई है उससे सब आप परिचित हैं, और हम समझाना चाहेंगे कि इसको सरकार किस तरह से समझती है और इसके लिए क्या किया जा रहा है। जल्द लौटेंगे।